गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो बढ़ते वायु प्रदूषण से सिकुड़ रहा है दिल्ली वासियों का मस्तिष्क। इसी के ऊपर ये समीक्षा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा है। राष्ट्रीय राजधानी का बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए दिमाग सिकोड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर लोगों के दिमाग का आकार यानी ब्रेन वॉल्यूम में 16% तक की कमी देखी जा रही है। यह राष्ट्रीय औसत 12 से अधिक है। यह चिकित्सीय निष्कर्ष किसी एक का अध्ययन का नहीं है, बल्कि कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध के तुलनात्मक विश्लेषण का परिणाम है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के किए गए लीजेंड्रियनल कम्युनिटी स्टडी, लंबे समय तक समुदायों पर किए गए शोध और MRI आधारित न्यूरो इमेजिंग, मस्तिष्क स्कैन आधारित अध्ययन स्टडी के आधार पर विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा में मौजूद अल्ट्रा फाइन कण PM2.5 PM1 फेफड़े के रास्ते सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचकर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। ये कण मस्तिष्क के न्यूरो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जिससे ब्रेन सेल्स कमजोर हो जाते हैं। यह मस्तिष्क के आकार को सिकोड़ने के साथ स्मृति, ध्यान और सीखने की क्षमता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी गहरा असर डालते हैं। यह दीर्घकालिक और गंभीर नुकसान है। यदि अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों तक की मानसिक क्षमता पर प्रभावित होगा। इसकी पुष्टि पद्मावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर GC खिलनानी और एम्स नई दिल्ली के पल्मोनरी व क्रिटिकल केयर व स्लीप मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन भी करते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में दिल्ली एक ऐसा पर्यावरणीय संकट से गुजर रही है जिसकी गंभीरता केवल सांस या फेफड़ों की बीमारियों तक सीमित नहीं रह गई है। नई मेडिकल रिसर्च बताती है कि दिल्ली की जहरीली हवा लोगों के मस्तिष्क पर सीधा असर डाल रही है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से ब्रेन हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर दी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से लोग भूलने की समस्या, ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन व निर्णय की क्षमता में गिरावट जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर GC खिलनानी ने बताया कि प्रदूषण के कारण कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी दे रहे हैं चेतावनी। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ भारत केंद्रीय अध्ययन ने बताया कि उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने डिमेंशिया का खतरा 14 से 18% तक है। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च व नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दिल्ली अध्ययन में पाया गया है कि जैसे ही हवा में प्रदूषण बढ़ता है, वैसे ही लोगों ने अटेंडेंस डिफिसिट यानी ध्यान की कमी और स्लो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया धीमी जैसी समस्याएं तुरंत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी लर्निंग एबिलिटी में प्रभावित कर रहा है। ये भारतीय आयुर्वेद यानी एम्स के अध्ययन में पाया गया है कि लंबे समय तक PM2.5 के संपर्क में रहने वाले भारतीयों की संज्ञानात्मक क्षमता में 8 से 12% तक गिरावट आ जाती है। यह गिरावट दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में और तेज पाई गई है। एम्स और IIT दिल्ली के संयुक्त शोध में पता चला है कि राजधानी की खराब हवा
स्कूल कॉलेज के बच्चों की लर्निंग एबिलिटी यानी सीखने की जो क्षमता है और मेमोरी स्कोर यानी याद रखने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लंबे अवधि के प्रदूषण बच्चों, किशोर और युवाओं को मेमोरी स्कोर में 18 से 22% तक कमी ला रही है। CSIR और नीरा के दिल्ली केंद्रित अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जब PM 2.5 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचता है तो उस अवधि में अटेंडेंस डिफिसिट और सेल कॉग्निटिव रिस्पॉन्स व सिर दर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो बात है, जब कभी इस तरह की पोल्यूशन होता है ना तो सिर दर्द जैसी समस्या बनती ही है। ये तो मेरा भी अनुभव है। तो यह समीक्षा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट कीजिए और बताइए।